तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आ गया था टाइम हमारा खाटू श्याम जी के लिए निकलने का, और हम बस में बैठ गए थे और पहुंच गए थे महिदपुर रोड। वहां से हमारी ट्रेन थी, तो फिर सोचा कि पहले थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। तो ये लेके आए थे गर्मा गर्म कचौरी और पोहा। पोहा और कचौरी खाकर हम लोग पहुंच गए थे अपनी जगह पर, जहाँ पे हमें बैठना था, जहाँ हमारी ट्रेन आ रही थी हमारा प्लेटफॉर्म पे। और देखिए, हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और ट्रेन हमारी थोड़ा लेट थी। फिर हम ट्रेन में पहुंच गए हैं और अब कर रहे हैं आराम, क्योंकि हमने तो रात भर खूब मेहनत की थी ना, इसलिए। और ये देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा आ रहा है, और ये पोज देते हुए हीरो। उसके बाद लग गई भूख, सो के हम जागते तो आपको बताइए, जागते से ही भूख लगती है। तो खाना मैं बनाकर ले गई थी, क्योंकि हम ट्रेन का अवॉइड करते हैं। और फिर रात हो चुकी थी, जिसके बाद हम पहुंच गए थे खाटू नगरी, खाटू श्याम जी के यहाँ। और फिर हम अपने होटल के उधर चल पड़े। और ये हमारा होटल आ गया, होटल श्री श्याम होटल। यहाँ पे हमने रूम बुक करवाया था, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और हमें ये लेके जा रहे हैं अपने रूम दिखाने के लिए। और वाकई में रूम बहुत अच्छा था। ये रूम देख रहे हैं, और इन्होंने किया फाइनल कि हमें यही रूम चाहिए। और देखिए, अब मैं आपको पूरा रूम टूर करवा देती हूँ। ये टॉयलेट है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ था टॉयलेट के अंदर, और एक अलमीरा है ये कॉफ़ी के लिए। और ये देखिए मैं हूँ, ये हमारा बेड है। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बहुत ही अच्छा लगा रूम, और बहुत अच्छा डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था, और रीज़नेबल भी था। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा रेट हो। बढ़िया था रूम, बहुत अच्छा था। और बहुत थक चुके थे, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहे थे। थोड़ा सा मैंने सोचा आराम कर लेती हूँ, फिर हम जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए। तो हम निकल गए थे। और ये देखिए, मैं आपको बाहर से जो होटल का लुक है वो मैं बता देती हूँ। और ये बैठ गए थे, क्योंकि ये भी थक चुके थे। फिर मैंने कहा चलो, तो हम दर्शन तो नहीं कर पाए क्योंकि बारिश हो गई थी। फिर हमने सोचा कि कुछ खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद फिर हम सो गए थे। अब ये मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में हम जल्दी उठ गए थे, सुबह 4 बजे ही उठ गए थे, और हम नहा धो के 6 बजे दर्शन के लिए निकल गए थे। क्योंकि फिर अगर हम ज़्यादा लेट हो जाते तो हमको जगह नहीं मिलती, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी। और संडे और सैटरडे को बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। हमारा होटल है, और ये देखिए यहाँ का मार्केट। और ये हम आ गए हैं द्वार पे बाबा की। बहुत ही मन खुश था यहाँ पे पहुँच के, क्योंकि मेरी बहुत पहले से इच्छा थी कि मैं कब जाऊँगी, कब बाबा बुलाएंगे, कब मैं दर्शन कर पाऊँगी। और सच में इतना मन को अच्छा लग रहा था ना, कि फाइनली बाबा ने बुला लिया है। और हम फिर चलते जा रहे थे, थोड़ा सा चलना था हमको। और यहाँ से हमने श्री श्याम मिष्ठान भंडार से ही हमने प्रसाद लिया बाबा के लिए। डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतना सारा प्रसाद अलग अलग क्वालिटी का था, और सभी ऐसा मन रहा था सभी ले लें। डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। ये मुझसे पूछ रहे थे तुम बताओ। मैंने कहा आपको जो अच्छा लगा, क्योंकि मीठा ज़्यादा यही खाते हैं। मैं तो ज़्यादा मीठा खाती नहीं हूँ, तो इनको ज़्यादा जानकारी है। फिर हमने शूज़ यहीं उतार दिए थे इन्होंने और मैंने भी, क्योंकि भैया ने कहा था कि आप यहीं उतार दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि उन्होंने रेक बनवा रखे थे। और देखिए सब लोग हम निकल गए। फिर सब लोग मतलब ये आगे जा रहे हैं वो। फिर हमने बाबा के लिए गुलाब का फूल लिया। अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, और हम पहुंच गए हैं। और ये मंदिर में जाते हुए, और देखिए सुबह जल्दी आने का फ़ायदा ये रहा है हमको कि हमें कहीं भी रुकना नहीं पड़ा, और भीड़ तो कुछ भी नहीं मिली हमको। कहीं पे भी किसी ने रोका नहीं, कोई भीड़ नहीं थी। बहुत अच्छे से हम जा रहे थे, और अच्छे से, नहीं तो भीड़ होती तो मैं इतना कैप्चर भी नहीं कर पाती भीड़ के कारण। देखिए लाइन चल रही थी, रुकी नहीं थी। बस ये है, भीड़ थोड़ी देर बाद हुई थी, लेकिन लाइन हमारी चल रही थी, कहीं रुक नहीं पाए थे। और ये देखो एंट्रेंस आ गया है। बाबा के बिल्कुल सामने पहुंच गए हैं हम लोग। बाबा जी के दर्शन कीजिए आप भी।
कैमरा रखवा दिया था उन्होंने, तो मैं ज़्यादा कैप्चर कर नहीं पाई क्योंकि हम आगे वाली लाइन में थे और वहीं पे सिक्योरिटी वगैरह खड़े थे, तो उन्होंने झट से हमारा कैमरा बंद करवा दिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा ही मंदिर को कैप्चर कर पाई हूँ। फिर हम आ गए थे दर्शन करके बाहर, और मुझे थोड़ा सा मन में बुरा भी लग रहा था क्योंकि मैं अच्छे से भगवान जी को कैप्चर नहीं कर पाई थी अपने कैमरे में। फिर भूख लगी थी, भूख तो आपको पता ही है थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। फिर हमने वहीं की फेमस खाई कड़ी कचौड़ी। कड़ी कचौड़ी खाने के बाद हमने चाय पी। चाय उन्होंने हमको दे दी कुल्हड़ में। अब हमको तो ये पता ही नहीं था कि कुल्हड़ में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। तो फिर हम गए, उनको बोला कि भैया चाय तो ठंडी दे दी आपने, तो उन्होंने बताया कि अरे कुल्हड़ में तो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ मुझे आज पता चली थी। उसके बाद फिर हम गए अपने रूम में और निकलने की तैयारी। इतनी भागदौड़ वाला सफ़र ना मुझे नहीं पसंद आता है, लेकिन इनके साथ में अगर कोई सफ़र करना है, कहीं जाना है, तो ये भागदौड़ ज़रूर करवाते हैं। हमको यहाँ से बस दर्शन करके आए थे, 15-20 मिनट रुके, फ्रेश हुए, फिर निकल गए थे हम जीन माता के लिए। और ये जीन माता के मंदिर हम पहुँच गए थे क्योंकि इनको और हमको एक मिल गई थी फैमिली मतलब माँ बेटे ही थे जो ये इधर खड़े हुए हैं। इनके साथ हम लोग जीन माता के मंदिर आए थे। यहाँ से हम प्रसाद ले रहे थे, प्रसाद की थाली ली हमने, पूजा की थाली ली, और फिर हम चल दिए माता के मंदिर की ओर। और ये देखिए माता के मंदिर में जो लाइन लग रही है, और इन्होंने कैमरा संभालने की जिम्मेदारी अब इन्होंने ले ली थी क्योंकि मेरे हाथ में थी पूजा की थाली, तो फिर मैं कैसे कैप्चर करती। और इनकी थोड़े से इनकी हाइट भी ऊंची है, तो ये अच्छे से ले लेते क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं नहीं कर पाती कैमरा हैंडल। ये देखिए, ये हमारे साथ में जो आंटी खड़ी हैं और भैया खड़े हैं, ये हमें वहीं मिल गए थे। इन्हीं के साथ में हम जीन माता के मंदिर गए थे। उसके बाद हम यहाँ से जयपुर गए, पहले गए थे हम सालासर। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधे सालासर। और ये तो मान ही नहीं रहे, इनके हाथ में कैमरा क्या आ गया, बिल्कुल ये तो मानेंगे नहीं। यहाँ से बस हम जा रहे हैं सालासर धाम की ओर। वहाँ पे हम दर्शन करेंगे, प्रसादी लेंगे क्योंकि भूख लगने लग गई थी। सुबह सिर्फ कचौड़ी और चाय पी थी, आपको तो पता ही है। उसके बाद कुछ खाया नहीं है, सीधे यहीं पे आ गए थे। यहाँ भी कुछ खाया नहीं, हमने सिर्फ आइसक्रीम खाई थी बस। अब इसके बाद में अब भूख तेज़ लगने लग गई थी, बस दर्शन करें। और आंटी ने बताया था कि वहाँ पे बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, खाना मिलता है मतलब प्रसाद के रूप में। तो फिर हमने सोचा कि हम वहीं पे खाना खा लेंगे, क्यों यहाँ पे इधर उधर खाएं कहीं पे रेस्टोरेंट में। तो हम फिर वहीं के लिए निकल गए थे कि यही सोच के मन में। और ये देखिए खाटू श्याम जी के भजन चल रहे थे हमारी गाड़ी में, तो सुन के बहुत अच्छा आनंद आ रहा था। और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत था। हम पहुँच चुके थे सालासर जी। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही था क्योंकि गलियाँ छोटी छोटी सी है, बाज़ार है, और आपको तो पता ही है तीर्थ स्थल जैसा है। जैसा क्या है, तीर्थ स्थल ही है, तो भीड़ तो होगी ना भक्तों की। और ये जो है यहाँ का मेन मार्केट था, इस वजह से यहाँ पे जो 4 व्हीलर है वो थोड़ी फंस रही थी। कि हम पहुँच गए थे सालासर जी के मंदिर में। सालासर पहुंच चुके हैं हम। और ये देखिए दर्शन हमने कर लिए थे, नहीं दर्शन नहीं किए थे, अभी दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। अंदर कैमरा ले जाना मतलब ले जाने दे रहे थे मोबाइल, लेकिन कैमरा चलाने नहीं दे रहे थे। अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि रास्ता पहले तो बहुत छोटा था बट अब बड़ा कर दिया है। क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, मैं गई नहीं थी कभी, बट जो ये लोग पहले आए हुए थे तो ये बता रहे थे कि रास्ता पहले बहुत शॉर्टकट था, लेकिन अब भीड़ की वजह से, क्योंकि अब लोग ज़्यादा भक्त आने लग गए हैं, इस वजह से जो रास्ता है वो थोड़ा घुमावदार कर दिया है और रास्ता थोड़ा बड़ा हो गया है। बस यहाँ से हमारे दर्शन हो गए थे बाबा के। उसके बाद हमने प्रसाद लिया। ये हमारे कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं प्रसादी लेते हुए, जो आंटी ने बताया था। हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि प्रसाद हमको यहीं पे मिल जाएगा, बट बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बना हुआ था प्रसाद। और बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। भगवान के प्रसाद की तो बात ही अलग होती है। फिर हम आ गए थे प्रसाद जो हमको बांटने के लिए ले जाना था, उसके लिए हम यहाँ पे लाइन लगा रहे थे। यहाँ पे प्रसाद मिलता है, तो ये गए थे प्रसाद लेने और ये प्रसाद लेके आ गए थे। फिर हम लोग बाहर आ गए, हमने थोड़ा सा करवाया फ़ोटो सेशन, और इसी तरह हमारी यात्रा ख़त्म हुई यहाँ पे। सो गाइज़, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।